साथियों, मैं करतार सिंह, शिक्षक संकुल प्राथमिक विद्यालय रामपुर, छाता मथुरा। साथियों, मैं एक बार फिर कक्षा 8 विषय कृषि विज्ञान की पाठ्य योजना लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें इस बार हमारा प्रकरण रहेगा मृदा गठन के आधार पर मृदा का विभाजन और अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, किस कारण से बनती है और उसके सुधार के बारे में। इस बार जैसे ही हम बच्चों को कक्षा में जाकर इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम बच्चों के बारे में लर्निंग आउटकम, जो यह जानकारी ज्ञात कराता है कि बच्चे क्या जानते हैं। जैसे बच्चे मिट्टी के बारे में जानते हैं, बच्चे मिट्टी के प्रकार भी जानते हैं, बच्चे मिट्टी के मृदा कणों के बारे में भी जानते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम सीखने सिखाने की सामग्री, जो भिन्न भिन्न कणों की मिट्टी, कक्षा उपयोगी सामग्री भी हमें चाहिए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया की गतिविधियाँ क्या होनी चाहिए। जो सबसे पहली है, शिक्षण की शुरुआत में हमारा जो शिक्षण शुरुआती दौर रहेगा, शुरुआती दौर में जो शुरुआत होती है, उसमें शिक्षक कक्षा में उपस्थित छात्रों को व्यवस्थित रूप से बैठाने के पश्चात बातचीत के माध्यम से कुछ सरल मिट्टी से संबंधित प्रश्नों द्वारा छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने का प्रयास करेंगे। जो प्रक्रिया के अवलोकन के द्वारा यह विधि चलेगी। शिक्षण के दौरान, दूसरा है हमारा शिक्षण के दौरान मृदा गठन किसे कहते हैं। उत्तर में होगा, मृदा में बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी के कणों का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव ही मृदा गठन कहलाता है। यह सहभागिता देखकर चर्चा करते रहेंगे। दूसरा है हमारा प्रश्न, मृदा गठन के आधार पर मृदा का वर्गीकरण करो। मृदा का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से करते हैं। मृदा का नाम, बालू, सिल्ट और क्ले, ये 3 प्रकार से मिलकर हमारी मृदा बनती है। जो नंबर 1 पर बलुई, बालू इसमें 80 से 100% तक होती है, सिल्ट 0 से 20% होती है, क्ले 0 से 20% होती है। बलुई दोमट 50 से 80% होती है, 0 से 50% सिल्ट होती है और 0 से 20% क्ले होती है। नंबर 3 दोमट मिट्टी, 30 से 50% बालू होती है, 30 से 50% सिल्ट होती है, 0 से 20% क्ले होती है। नंबर 4 पर है हमारी सिल्ट मिट्टी, 0 से 20% बालू होती है, इसमें 50 से 70% सिल्ट होती है, 30 से 50% क्ले होती है। चिकनी मिट्टी 0 से 50% बालू होती है, 0 से 50% सिल्ट होती है, 30 से 100% क्ले होती है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, मृदा गठन उर्वरा शक्ति को स्थिर रखता है और फसलों के पोषण में सहयोग करता है। अच्छी गठन वाली मृदा में जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीव सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं। शिक्षण के बाद शिक्षक द्वारा सभी छात्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षक द्वारा सभी छात्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कक्षा में पढ़ाया गया है। जैसे मिट्टी गठन किसे कहते हैं, मिट्टी गठन के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण करो, बलुई मिट्टी के गठन का वर्णन करो। हमारा यह पहले दिवस की कार्य योजना है। इसी पाठ की दूसरे कार्य दिवसीय योजना इस प्रकार है, जो शिक्षक के द्वारा कक्षा में शिक्षक छात्रों से पूर्व दिवस में पढ़ाए गए पाठ से संबंधित प्रश्न पूछता है। जैसे
मृदा की परिभाषा बताओ, मृदा गठन की जानकारी बताओ। इस प्रकार के प्रश्न बच्चों से करेंगे। शिक्षण के दौरान अम्लीय मिट्टी के बारे में छात्रों से पूछा जाएगा कि जानकारी रखते हैं कि नहीं। अम्लीय मिट्टी वे मृदाएं जिनका pH मान 7 से कम होता है तथा जिनमें हाइड्रोजन व एल्युमिनियम आयंस की अधिकता होती है, अम्लीय मृदा कहलाती है। अधिक वर्षा व तराई क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है, जैसे असम, केरल व पश्चिम बंगाल। अम्लीय मिट्टी बनने के कारण नंबर 1 है इसमें क्षारीय तत्वों का निक्षालन। नंबर 2 पर है फसलों द्वारा क्षारकों का उपयोग। मिट्टी का अम्लीय चट्टानों से बना होना। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना। कृषि क्रियाओं के द्वारा भी अम्लीय मिट्टी बन जाती है। अम्लीय मिट्टी का सुधार हम कैसे करते हैं? नंबर 1 है चूने का प्रयोग करके। नंबर 2 है जल निकास की उचित व्यवस्था करके। नंबर 3 है अम्लीय रोधक फसलों का उगाना। नंबर 4 है क्षारक उर्वरकों का प्रयोग करके। नंबर 5 है पोटाश युक्त उर्वरकों का प्रयोग करके। यह सभी शिक्षण के बाद शिक्षकों के द्वारा छात्रों से पाठ संबंधी प्रश्न पूछते हैं। नंबर 1 अम्लीय मिट्टी का pH मान बताओ। अम्लीय मिट्टी बनने के कारण बताओ। अम्लीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गृह कार्य में हम बच्चों को बताएंगे कि अम्लीय मिट्टी की परिभाषा बताओ। यह प्रश्न अपने घर से करके लेके आना है। अम्लीय मिट्टी बनने के कारण बताओ। अम्लीय मिट्टी के सुधार के उपाय भी बताओ। आगामी कार्य योजना में हम शिक्षक शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगा। धन्यवाद साथियों। मैं करतार सिंह अगली पाठ योजना लेकर आपके बीच जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद साथियों।